राजधानी दिल्ली के जापानी पार्क रोहिणी में नवरात्रों के अवसर पर भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन की मेजबानी रोहिणी धार्मिक सभा कर रही है, जो पिछले 27 वर्षों से लगातार रामलीला का आयोजन करती आ रही है। हमारी जनसेतु टीम ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर रामलीला के आयोजकों से विशेष बातचीत की। आयोजकों ने बताया कि इस रामलीला का उद्देश्य समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श और उनके जीवन मूल्यों को जन जन तक पहुँचाना है। रोहिणी धार्मिक सभा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वह रामलीला में किरदार निभाने के लिए चुनिंदा कलाकारों का चयन करती है। कलाकारों की यही गुणवत्ता और सजीव प्रस्तुति रामलीला को विशेष बनाती है। इसी वजह से हर साल दूर दूर से लोग यहां पहुंचकर इस धार्मिक आयोजन का आनंद लेते हैं। आयोजकों का कहना है कि रामलीला सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने का एक माध्यम है। उनका मानना है कि इस तरह के आयोजन से नई पीढ़ी को अपने इतिहास और परंपराओं से जोड़ने में मदद मिलती है। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं। शरावती जिला अध्यक्ष भारतीय जनता और आज की रासलीला हम जैसे शुरू कि यहाँ करने पर वाले भव्य हैं, रामलीला का आयोजन किया गया है, तो मैं आशीष महेश्वरी जी को बुलाना चाहती हूँ सर, स्टेज क्या पे। संदेश वो देना आके चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले रोहिणी धार्मिक रामलीला की कमेटी के उनके सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो ना काम कर रहे हैं, साथ के साथ पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जो लीला दिखाकर और उनकी भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से सभी दिल्ली वासी और रोहिणी वासियों को ये काम कर रहे हैं। मैं इनको फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। BMW डेवलपमेंट्स जो है हर सपने को हकीकत। सर नमस्कार। सर, इतना भव्य आयोजन जो आपने किया है रामलीला का, देखते ही बनता है यहाँ पर कितनी संख्या के बीच में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और अपने पुरुषोत्तम राम जी भगवान का जो किरदार है उसको देख रहे हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं। सर, ये सब कुछ जो हुआ है, ये सब रोहिणी धार्मिक सभा के द्वारा जो आपने ये कार्यक्रम आयोजन किया, उसी की वजह से सब कुछ हो पाया है। सर, क्या संदेश है? ये जो भी कुछ हो रहा है ये प्रभु की इच्छा से हो रहा है। प्रभु ने कुछ लोगों को इस काम के लिए चुना है, उसमें से हम भी एक है और इसमें हमारा कोई विशेष योगदान नहीं है। ये प्रभु अपनी इच्छा से सब कुछ करवा रहा है, हमारे माध्यम से करवा रहा है और हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हम इस काम में नियमित बने हैं। सर, कितने सालों से आप करवा रहे हैं? ये हम 1998 से करवा रहे हैं, आज 27 साल हो गए हैं। और मधुबन चौक पे हमने हेलीकॉप्टर बुलवाया था, हनुमान जी सुंदर की बुट्टी जापानी पार्क से लेकर मधुबन चौक गए। अच्छा जी। तो सर, इस बार क्या विशेष रहने वाला है? जैसे कि भी आपने बताया कि आपने हेलीकॉप्टर बुलवाया था हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए, इस बार क्या विशेष रहना है? इस बार हमने एक स्पेशल रिकॉर्डिंग की है, स्पेशल इफेक्ट्स डाले अपने स्क्रीन के अंदर। और दूसरा, हम समाज में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रामायण में जो शिक्षाएं हैं वो समाज में फैले, रामायण का असर समाज में हो, ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने एक एंकर अपॉइंट किए हैं, वो डेली क्विज पूछते हैं रामायण से संबंधित और बच्चों को यहाँ पर स्टेज पे इनाम देते हैं ताकि वो लोग रामायण के बारे में पढ़ें, जाने और समझें। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं आप। और ये जो क्विज वाला प्रोग्राम रखा है आपने, ये तो मैं शायद कहीं और मैंने अभी तक ना सुना ना देखा। ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है क्योंकि इंसान ध्यान से सुनेगा और वो जरूर प्रभु राम की शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या संदेश दे रहे हैं? जय श्री राम। रचना जी, जैसे आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष के बीच में जो नवरात्र बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं और इन नवरात्रों के बीच में जैसे कि माता की पूजा की जाती है, वैसे ये रामचंद्र जी के भी नवरात्र माने जाते हैं। इसके बीच में आप देखते हैं कि रामलीलाएं की जाती हैं, जो प्रभु राम है उनके बारे में बताया जाता है। उन्होंने 14 वर्ष जो वनवास काटे, उसके बीच उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, उसके बारे में सब कुछ जो है ये चलचित्र के माध्यम से जो है दिखाया जाता है। तो ये जो रामलीला की जा रही है, ये रोहिणी धार्मिक सभा के द्वारा एक बहुत ही भव्य आयोजन किया गया है। इसके विषय में मैं चाहूंगा कि आप 4 शब्द। जी, इस रोहिणी धार्मिक सभा से जुड़े हुए हमें काफी साल हो गए और बहुत समय से, बहुत सालों से ये धार्मिक सभा जो है वो
हमारी रामलीला और दशहरे का आयोजन करती हुई आ रही है, जिसका मेन हमारा जो मकसद है वो है लोगों के बीच में हिंदू धर्म के प्रति उनमें जागृति लाना, ताकि उनको पता चले कि प्राचीन समय में हमारे आदर्श, हमारी परंपराएं कैसी थी। तो आज की युवा पीढ़ी को हम ये सिखाना चाहते हैं इस रामलीला के माध्यम से कि वो देखें कि किस तरह के आदर्शों के ऊपर पुराने समय के जो बच्चे थे, हालांकि उनका राजसी जीवन था, फिर भी उन्होंने अपने माता पिता के लिए वियोग अपनाया और जंगल में चले गए। तो वही चीजें हम बच्चों को बताते हैं इसके माध्यम से। रोज तरह तरह का मंचन होता है अलग अलग, और उसका मेन मकसद यही होता है कि लोग इसको आत्मसात करें, जाने कि हिंदू धर्म कितना प्राचीन और कितना महान था, और बच्चों को इससे ये सबक मिले। और जो हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, तो वो भी घर जाके इसे देख के बच्चों का ज्ञानवर्धन करें। अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पर उपस्थित जो यहाँ पर भगतगण आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, जो आयोजक हैं, उनसे बातचीत की, उनसे जानना चाहा कि इस रामलीला का उद्देश्य क्या है। अभी हमें रचना गुप्ता जी ने बताया कि रामलीला के माध्यम से हम अपनी सैकड़ों साल पुरानी जो हमारी परंपराएं हैं वो हम अपने युवाओं को बता सकते हैं। कैसे एक राजस्व जीवन जीते हुए प्रभु राम ने, लक्ष्मण ने और सीता जी ने वनवास स्वीकार किया और अपने माता पिता के कहने से, उनकी आज्ञा मानने के अनुसार वह जंगल में चले गए और जाकर उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा। आज यही शिक्षा की जरूरत है। हमारे जो युवा पीढ़ी है वो भी अपने माता पिता का अनुकरण करें, अपने बड़ों का अनुकरण करें, ताकि उनके जीवन में भी इस प्रकार का सुधार आ सके। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल कर रही है रामलीला के बीच में। और मेरे को एक बात पता लगी है कि जब रामलीला का ये शो खत्म होता है तो उसके बाद आप एक क्विज करती हैं, प्रश्न पूछती हैं बच्चों से, तो उससे जो है कि बच्चे बड़े इंटरेस्ट से रामलीला देखते हैं। तो ये आइडिया कैसे मन में आया? देखिए, मैं काफ़ी सालों से प्रोफेशनली एंकरिंग कर रही हूँ और इस तरह के मंच मेरे को मिलते रहते हैं। ये पहली बार मुझे रोहिणी धार्मिक सभा वालों ने मौका दिया है कि उनके मंच पे मैं इस बार आऊँ। तो इस तरह से हम बच्चों का मनोबल थोड़ा बढ़ा के रखते हैं, कुछ क्वेश्चन या कुछ कंपटीशन करते हैं, ताकि वो रामलीला का अनुभव तो ले ही ले, उसके साथ छोटा मोटा एक इंटरटेनमेंट चल रहा है ताकि उनको भी अच्छा लगे और हमारे साथ जुड़े रहें। आपने जैसे कई रामलीलाओं के बीच में गए होंगे और भी कई जगह परफॉर्म किया होगा, आपको यहाँ पर क्या अलग अनुभव हो? यहाँ का अनुभव सबसे अच्छा मुझे ये लगा, जो हमारे रोहिणी कमेटी सभा के मेंबर हैं सभी लोग, ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही पोलाइट हैं, मतलब बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। और काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट मैं देख पा रही हूँ कि मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। जो लोग आ रहे हैं, जो जनता आ रही है, उनके बैठने के लिए बहुत अच्छा मैनेजमेंट रखा गया है। तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से और बहुत अच्छे से मैनेज की गई है यहाँ पे। जैसे कि अभी आप देख रही हैं कि यहाँ पे कलाकार परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग तो कुछ चंद मिनट के लिए आते हैं, न्यूज करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आप इनको लगातार देखती हैं। आपको कैसा लगता है ये कलाकार जिस स्वरूप के बीच में, कोई रामचंद्र के स्वरूप में है, कोई दशरथ के स्वरूप में है, कोई रावण के स्वरूप में है, तो ये कैसा यहाँ पर जो अपना जो कलाकारी का प्रदर्शन कर रहे हैं? ये अनुभव बहुत ही अलग है और मैं इस बार पहली बार है जो मैं पूरी रामलीला एक बार देख भी रही हूँ। और जितने भी कलाकार हैं वो बहुत अच्छे से अपने किरदार को बहुत अच्छे से अनुभव के साथ, और जितने भी कलाकार मैं देख रही हूँ यहाँ पे सभी बहुत ज्यादा अनुभवी है और हर एक बहुत अच्छे अपने कैरेक्टर को भी यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। और जितने भी लोग यहाँ पे जनता आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से अनुभव ले पा रहे हैं सभी कैरेक्टर्स का यहाँ पे।